जो बीत गया उसके बारे में सोचा नहीं करते और जो अभी जो आपके पास है उसको खोया नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद। पशु परीक्षर के एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तैयारी आप सभी की जैसी भी है, सब कुछ चीजें आपकी अपनी है, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है और उस रिगार्डिंग आपने अपने हिसाब से चीजें की होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं कि भाई क्या चीजें लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, वो भी आपको पता ही होगा। मैं आज उस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। 75-25 वाला फॉर्मूला, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस और पेपर को कैसे मैनेज करना है। ऐसी सीक्रेट बातें जो आप जान लोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको टाइम वेस्ट करूंगा नहीं ज्यादा। वैसे भी आपके पास समय की कमी है अभी। पशु प्रेशर एग्जाम पहला पॉइंट होता है नींद कैसे ले। भाई सभी बोलते हैं कि नींद ले अच्छी लो, लेकिन नींद ले कैसे, नींद कैसे ले। तो मैं आपको सिंपल चीज सलाह दूंगा कि एग्जाम से पहले एक तो क्या करो, आप शाम का खाना खाओ ना, सादा खाना खाओ। क्या करो, सादा भोजन करो। आप क्या करते हो, बाहर जाओगे, ठीक है, कहीं जैसे कि एग्जाम सेंटर हो सकता है दूर है, तो कहीं पे रूम लिया, बाहर का खाना खाओगे तो आप टेस्टी स्पाइसी वगैरह इस टाइप की चीजें खाओगे, पेट खराब हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ भी एसिडिटी वगैरह कुछ भी होगा ना, थोड़ा बहुत भी, वैसे भी आप मेंटली दबाव रहता है और फिर इस टाइप की चीजें होगी तो नींद नहीं आएगी। तो सादा भोजन करें, ये सबसे बेस्ट रहेगा, सादा भोजन करें। और दूसरा, आप समय से पहले सोने की कोशिश नहीं करें। बहुत बार क्या होता है, आप लोग क्या करते हो कि यार डेली सोने का टाइम तो 12 बजे है, लेकिन आज आप 9 बजे सोने की कोशिश करोगे। अब वो 9 बजे सोने की कोशिश करोगे ना, तो उस टाइम आपको नींद नहीं आएगी और फिर 9 से 12 तक का टाइम वो तो जाएगा ही, फिर अगले वाली जो पूरी रात ना वो भी जा सकती है, और ऐसा बहुत बार होता है। तो इसलिए जल्दबाजी में पहले सोने की कोशिश नहीं करें। जो आपका टाइमिंग है कि भाई आप डेली 12 बजे सोते हो, तो थोड़ा सा 11 बजे सो जाओ, बस ये कर लो। बाकी 12 बजे सोने वाले 9 बजे सोने की कोशिश मत करना। तो ज्यादा जल्दी नहीं सोना है, ज्यादा जल्दी नहीं सोना है, ठीक है। दूसरी बात, दो बातें होगी। तीसरा पॉइंट, आपको बिल्कुल भी एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, कैसा वगैरह, कुछ भी इन सब पॉइंट्स के बारे में बातें नहीं करना है। आपने अगर खाना वाना खा लिया है तो उसके बाद आके कुछ कॉमेडी मूवी देख सकते हो, इस टाइप की कॉमेडी, टाइप की शुद्ध कॉमेडी, इसमें कुछ भी इस टाइप की चीजें नहीं होगी, आप दूसरे थॉट में चले जाओ। शुद्ध कॉमेडी मूवी आपको देखनी है, क्लियर। इन चीजों को फॉलो करना और एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। और जैसे नींद आए, आंखें बंद करके फोन साइड में रख लो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, अपने आप नींद आ जाएगी, कुछ भी नहीं सोचना एक्स्ट्रा। समझ गए, ये हो गई। फिर एग्जाम सेंटर वाली बातें। तो देखो आप क्या करते हो, एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, 4 आदमी से पूछोगे और भाई तेरी तैयारी कैसी है, और तेरी तैयारी कैसी है, और तूने क्या पढ़ा, कहां से कोचिंग की क्या। इन चीजों से क्या मतलब, आप किसी से वार्तालाप नहीं करें, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। किसी किस द्वारा बोला गया एक शब्द आपको डिमोटिवेट कर देगा। किसी ने बोल दिया अरे भाई हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी है यार, मैं तो ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और अगर ऐसे 3-4 लोगों ने बोल दिया ना, आप सोचोगे अरे यार ये लोग तो इतना पढ़ रहे, इतने होशियार है। तो एग्जाम सेंटर पे आधी फेंके चलती है, ठीक है। उन सब चीजों में ना पड़े, किसी से पूछे ही नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ काम का है कि आपको जरूरी है या भाई ये चीज नहीं पता, क्योंकि अपन पूछते हैं ना कि भैया बोर्ड का लगा हुआ, रोल नंबर वाला, या फिर कुछ भी वो रूम का पे, उस टाइप की चीजें, वो बातें कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी कि तेरी तैयारी कैसी है, ऐसा वैसा, कहाँ से कोचिंग वगैरह, इसके रिगार्डिंग बात ही नहीं करनी है, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ भी बात नहीं करनी है जिससे कि आपको डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है ना। कुछ ऐसा मतलब आपको लगे कि अरे यार ये क्या है, तो कुछ भी किसी से बात नहीं करनी है। अपने जाके सेंटर पे पहुंच गए, चुपचाप कहीं पे साइड में बैठ जाओ। मतलब कहता हूँ भीड़ भाड़ जहाँ बच्चे खड़े, उनसे दूर ही बैठ जाओ शांति से, बस फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। चलो, चीजें अपनी सारी ले लेना, आपको पता ही है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो है, मैं बातें हटके कर रहा हूं, ठीक है। जो भी आपके है एडमिट कार्ड वगैरह, जो भी चीजें आपको पता है क्या क्या लेकर है। दूसरा, तनाव। भाई टेंशन लेनी नहीं है, आपकी तैयारी है तो टेंशन किस बात की, और अगर तैयारी नहीं है तो भी टेंशन किस बात की। भाई आप क्या टेंशन लोगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उल्टा जो 2 सवाल सही करके आने वाले थे वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी टेंशन से कोई मतलब नहीं है, समय जो बीता जो बीता। अब जो आपके पास है उसको यूज में लेना है, अब जो आपके पास है उसको यूज में लेना है, और वही है 75-25 वाला फॉर्मूला। अब देखो इस 75-25 वाला फॉर्मूला क्या है, ये वही बात है, इसको मैं बताऊंगा आगे, क्लियर। ये आपको इस तनाव मुक्त करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
फिर पेपर मैनेजमेंट। देखो पेपर मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, चीजें सिंपल सी बात है, पेपर आपके सामने आएगा, आप जो सवाल है वो जो आते हैं वो करें, पहले करते जाए आप। तो एक तो आपको है ना, अगर स्टार्टिंग का एक सवाल नहीं आ रहा है, दो सवाल नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा है, तो उसको देखे घबराना नहीं है, वही सवाल आपको दूसरे राउंड में आ जाएंगे, ठीक है ना। जो सवाल आपसे हो रहा है वो करो, वो करो, ठीक है ना। आप मतलब बहुत बार जैसे पहला सवाल वो आपको आता तो है, उस टाइम आपके माइंड में नहीं आएगा, स्टिक नहीं करेगा, लेकिन वापिस जब एक बार फिर से किया, कुछ सवाल किए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको करोगे तो अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, पहला भले स्टार्टिंग में 10 सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 11वां तो आ रहा है ना, वो करो, ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो आप ओएमआर शीट में आंसर भरते हो ना, मैं आपको सुझाव दूंगा कि साथ साथ भरो, छोड़ो मत। आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे मतलब पहले इनके जो सॉल्यूशन वो टिक करते कि इसका ए आ गया, इसका सी, इसका डी, इसका बी, ये कर दिया, फिर लास्ट में भरते एक साथ। ऐसी गलती नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप लास्ट में कहीं गोले उल्टे सीधे कर दिए और फिर मतलब एकदम से वो हो जाओगे, मतलब, ठीक है ना। तो इसीलिए इस टाइप का कुछ भी नहीं करना। जैसे ही आपने सवाल किया, ये किया, जैसे सवाल नंबर 11 कर दिया, बी आ रहा है तो बी भर दो, बस बात खत्म। समझ गए? इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी है, और किसी भी सवाल को लेके नहीं बैठना है। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है, मैथ का कोई सवाल है, कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो लेके नहीं बैठना है। समझ, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेना अगर टाइम रहता है तो। इजी कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मेरिट पता है ऊपर नीचे मामला का हो जाए, आपने इजी छोड़ दिया ना तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। बस इजी नहीं छोड़ना है, बाकी जो टफ है आपके लिए भी टफ है, आपके साथ वाले जो बाकी उनके लिए भी टफ है, उसको लेकर आपको टेंशन लेंगे नहीं, इजी नहीं छोड़ना है। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको पेपर अच्छे ढंग से मैनेज करना है। और जो गलतियां, बहुत सारी गलतियां होती है, आपको बिल्कुल नहीं करनी है गलतियां, हड़बटा, मतलब कुछ भी, मतलब जल्दबाजी, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीजें वहां नहीं करनी। एग्जाम सेंटर पे जाना, एग्जाम सेंटर पहले देख लेना, सब कुछ चीजें इस टाइप की जो स्टेप्स, क्या सामान लेके जाना है, ठीक है, कुछ भी हो, दो पेन, फोटो वगैरह जो भी है, आपको जो ड्रेस कोड है उन सबको फॉलो करना है। तो इन गलतियों से बचने के लिए क्या करना है आपको, आपको जो नियम है ना, नियम कायदे अच्छे ढंग से पढ़ लेने हैं और उन सबको फॉलो करना है, ठीक है ना। फालतू का किसी से, अरे यार आप किसी से पूछते हो कि टी शर्ट चलेगा क्या, ये चलेगा कि, भाई उसमें यार इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप कहीं शादी में थोड़ी जा रहे हो, सिंपल सा मतलब नाइट पैंट एंड शर्ट में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं, जितना सादा कपड़े पहन सकते हो उतना पहनो, ठीक है ना। फिर क्या, वहां जाओगे और हो सकता है कि वो चीज अलग हो, लेकिन वहां पे जो टीचर लगे हैं उनको उसकी नॉलेज नहीं हो, फिर वो 5-10 मिनट की बहसबाजी हो, फिर कोई दूसरा टीचर आके बोले आप सही है, तब तक आपका तो माइंड खराब हो जाएगा, आपका मतलब माइंड गर्म हो जाएगा, माइंड गर्म हो गया उसके बाद बात खत्म, ठीक है। फिर आप जाओगे पेपर लेके बैठोगे तब भी आपका माइंड वैसे गर्म होगा। माइंड को कूल रखना है, शांत रखना है। तो इसलिए सारी चीजें सब कुछ सोच समझ के रखना, कुछ भी गलतियां नहीं करनी है किसी भी टाइप की, ठीक। अब आपको मैं बताता हूँ 75-25 वाला फॉर्मूला। सर ये बता दो ये क्या, सबसे पहले तो 75% वो था जो आपने अब तक किया, और 25% वो है जो आप अब करोगे। समझ गए? आपकी जो सफलता में 75% वो चीज थी जो आपने मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, जो भी था, जैसी भी तैयारी की, वो 75 तक। अब इस 25 में ही चीजें ऊपर नीचे होगी। यहां देखना, बहुत सारे बच्चा जो अब तक टॉप करने वाला था, अगर उसका पेपर अच्छा गया तो टॉप कर लेगा, पेपर अच्छा नहीं गया तो वो हो सकता सिलेक्शन भी नहीं हो, ऐसी कंडीशन भी होती है। समझ गए? कि एग्जाम हॉल में बैठना और बैठकर जो चीजें करना शांति से, वहां चीजों को अच्छे से मैनेज करना, अपने आप को कूल रखना, धैर्य संभाल के सोच समझ के आंसर बनना, पूरे जो आते हैं उन सभी सवालों को करना, एक भी सवाल चूकना नहीं, ठीक है। तो नहीं आता वो छोड़ दो, बाकी जो आते हुए सारे सवाल करना, ऐसे बहुत सारे स्टेप है। माइंड को शांत रखना, सब कुछ, ये जो 25% है वो वहां काम आएगा। जिसने नींद को मैनेज कर लिया, अपनी पेपर को मैनेज कर लिया, उन सब चीजों को मैनेज कर लिया ना, स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, वो इन 25% में जीत जाएगा। और हो सकता था कि आपकी तैयारी किसी दूसरे बच्चे से अच्छी नहीं थी, लेकिन आप उससे अगर यहां जीत गए ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ होता है, तैयारी भी अच्छी होती है, लेकिन वो बेचारे यहां आके मात खा जाते हैं। एग्जाम वाला दिन और एग्जाम वाली रात उनके लिए हमेशा बेकार जाती है। वो हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन ये एग्जाम वाले दिन और रात हमेशा बेकार जाती है, क्योंकि वो इस पे मेहनत नहीं करते। थोड़ा बहुत मेहनत इस पे भी करना जरूरी है। आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, वो छोड़ो बस। अब अपने आप को कैसे कूल रखना है, जो आता है उसको कैसे शांति से उसको एग्जाम में मतलब लिखना है, जो भी है अपना दिमाग का उपयोग करना है, वो चीजें आपको करनी। अब इस 25% में होगा वो चीजें, ठीक है ना। वो 75% वो तैयारी अब आपके हाथ में नहीं है,
इसके बारे में भूल जाओ। लेकिन 25% अभी भी आपके हाथ में है, तो अब देखो इस 25% का आप उपयोग कर सकते हो। समझ गए? ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने मतलब बिल्कुल मतलब तैयारी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो पेपर था ना उसको जिस हिसाब से मतलब जो आता था वो किया। वैसे भी ये पशु परिषद का पेपर है, ठीक है, 10th लेवल तक की चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आपने 10th में पढ़ी होगी, 10th तक पढ़ी होगी, और आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद आएगी। भले हालांकि हो सकता है आपने इन 2 सालों में नहीं पढ़ा हो, या फिर 1 साल में जो भी है नहीं पढ़ा हो, लेकिन पहले का पढ़ा हुआ होगा वो आपको अपने आप याद आएगा। लेकिन याद आएगा कब? आपका माइंड शांत होगा, माइंड कूल होगा, आप बिल्कुल शांति से ढंग से पेपर सोल्व करोगे, तब जाके माइंड में आ गई। माइंड गर्म है, धैर्य है नहीं, स्ट्रेस में आ गए, तो जो आता होगा 10 दिन पहले पढ़ा होगा वो भी नहीं आएगा। क्लियर? तो अपने आप को शांत रखें, और जो भी आपके हाथ में जो अब कर सकते हो उसको सही ढंग से करना। पीछे बीता हुआ उसके बारे में सोचना ही नहीं है, यार अरे यार मैंने पहले पढ़ लिया होता, वो कर लिया होता, वो भूल जाओ। आगे भी अभी आपके पास 25% चीजें हाथ में है, उनको अच्छे से कर लो। इन 25 में से 25 ले आओ तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। करेक्ट? सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर देके आना। थैंक यू सो मच।